सबसे पहले देखने वाले लोगों को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यशुआ लाइफ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुबह का प्रार्थना करना क्यों जरूरी है और सुबह प्रार्थना क्यों करना चाहिए। सुबह की प्रार्थना से हमें क्या शक्ति मिलता है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। बाइबल में सुबह की प्रार्थना का विशेष महत्व है। सुबह का समय प्रभु से जुड़ने, आत्मिक रूप से सशक्त होने और नए दिन की शुरुआत करने का समय माना जाता है। बाइबल में ये कहा गया है कि प्रार्थना न केवल प्रभु से संबंध गहरा करती है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को परमेश्वर की कृपा से भर देती है। यहाँ बाइबल के अनुसार सुबह प्रार्थना करने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे बताए गए हैं। फायदा नंबर 1, परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत। भजन संहिता 5:3 में कहा गया है, हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुनेगा। सुबह प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये समय आत्मिक शांति प्राप्त करने और दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होने का होता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ करते हैं, जिससे हम दिन भर आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहते हैं। और दूसरा फायदा, आत्मिक सामर्थ्य और शांति। सुबह प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से आत्मिक सामर्थ्य और शांति प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। फिलिपियों 4:6-7 में कहा गया है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर की शांति हमारे दिलों और विचारों की रक्षा करेगी। ये शांति हमें दिन की कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने की शक्ति देती है। 3, धन्यवाद और आभार। प्रार्थना एक तरीका है जिसमें हम परमेश्वर को उसकी कृपा और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। भजन संहिता 118:24 में लिखा है, ये वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। सुबह का समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का उपयुक्त अवसर है, जिससे हम दिन की शुरुआत आभार के साथ कर सकते हैं। 4, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करना। यशाया 50:4 में लिखा है कि परमेश्वर हर सुबह हमारे कान को जागृत करते हैं ताकि हम उसकी शिक्षाओं को सुन सकें। सुबह की प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर से दिन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम पिता परमेश्वर से अपनी योजनाओं और निर्णयों के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे कार्य और निर्णय अधिक बुद्धिमानी और ईश्वरीय योजनाओं के अनुरूप होते हैं। 5, आत्मिक संरक्षण की मांग। मत्ती 6:13 में यीशु ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया, जिसमें हमें बुराई से बचाने की प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह की प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर से दिन भर के लिए सुरक्षा और संरक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमें आत्मिक रूप से सुरक्षित रखता है और बुराई से दूर रहने में मदद करता है। 6, विश्वास को मजबूत करना। सुबह की प्रार्थना हमारे विश्वास को गहरा और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो हमारा ईश्वर में विश्वास और अधिक मजबूत होता है। इब्रानियों 11:6 में कहा गया है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रार्थना हमें विश्वास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिर रहने में मदद करती है। 7, परमेश्वर के प्रति समर्पण का संकेत। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर के प्रति हमारे पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हम अपने दिन की शुरुआत ये कहते हुए करते हैं कि परमेश्वर का राज्य और उसकी इच्छा हमारी प्राथमिकता है। मत्ती 6:33। ये समर्पण हमारे दिन भर के कार्यों और विचारों में प्रतिबिंबित होता है, जिससे हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हैं। 8, दिन भर की कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और उससे दिन भर की चुनौतियों के लिए शक्ति की मांग करते हैं। इफिसियों 6:18 में कहा गया है कि हमें हर समय और हर अवसर पर प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह प्रार्थना करना हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। 9, आत्मा को शुद्ध करना। प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। भजन संहिता 51:10 में कहा गया है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। सुबह की प्रार्थना आत्मा की शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, जहां हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। 10, जीवन के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करना। सुबह की प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर की योजना के प्रति अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजनाएं रखते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम इन योजनाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो मेरे मसीह भाई और बहनों,
बाइबल के अनुसार सुबह की प्रार्थना न केवल दिन की अच्छी शुरुआत करने का माध्यम है, बल्कि यह हमें आत्मिक रूप से सशक्त, शुद्ध और परमेश्वर के करीब लाने का साधन भी है। ये हमें परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा के साथ दिन भर मार्गदर्शन, शांति और शक्ति प्रदान करती है, जिससे हमारा विश्वास और गहरा होता है। तो मसीह लोगों, हमने सीखा कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तब तक आप लोग परमेश्वर में आशीषित रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबों की जय मसीह की।